हे गाइज, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आईटी के रिलेटेड बात करने वाले। आईटी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, जहाँ पे आईटी का जॉब्स किस तरह से मिलेगा, आईटी में सैलरी होती है ना, तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, किस तरह से आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। क्योंकि आईटी में कुछ लोग हैं जो 10K पर मंथ काम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी 1 लाख पर मंथ भी है। तो यहाँ पे सैलरी डिफरेंस की ओर कैसे मिलेगा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है या फिर जॉब्स के बारे में, तो ज़्यादा जॉब्स किस तरह से मिलेंगे और क्या करना पड़ेगा, टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज कौन कौन से अभी के जो टॉप कोर्सेज है वो कोर्सेज के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ आपके बारे में। यानी यहाँ पे नॉन टेक्निकल, जैसे बहुत सारे लोग ना आईटी से बिलोंग नहीं करते, तो उनको ये सब चीजें किस तरह से मिल जाएंगे, तो इसके बारे में भी बात करने वाले। तो लगभग ये पूरा जो वीडियो है ना, वीडियो आईटी के बारे में होने वाला है। एग्जैक्टली आईटी मीन्स है क्या। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि एक कॉमन ऐसा कुछ वीडियो बनाइए कि जिसके थ्रू हमें एक बेसिक्स आइडिया मिले एग्जैक्टली आईटी होता क्या है, आईटी में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से काम होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना बाकी था। आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे गाइज। सो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करते बताते, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले आईटी के बारे में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जितना भी आईटी के बारे में जाना है मार्केट से, वो सब आपको इस वीडियो को देखते टाइम भूल जाना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको ट्रस्ट करना बहुत ही जरूरी है सामने वाले बंदे पे। अगर आपको सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाता है कि वो किस तरह से या फिर कैसे आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करेगा। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली आईटी होता क्या है। आईटी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डिग्री भी है जो कि 4 साल की है, 4 ईयर का एक डिग्री प्रोग्राम से। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डिप्लोमा भी किया जा सकता है जो कि 3 साल का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक आईटीआई भी किया जा सकता है जो लगभग पकड़ के चले तो 1.5 ईयर का हो सकता है। या फिर आईटी के रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं जो कि कम से कम 1 मंथ से स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम आप 1 ईयर तक इसको कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है कि आईटी होता क्या है, आईटी में किस तरह से होते। अभी कोई आईटी का इंजीनियरिंग कर रहा हो या फिर डिप्लोमा कर रहा हो ना, तो बंदा यहाँ पे सेट है। अगर आईटी का मान लो कोई डिप्लोमा कर रहा हो तो यहाँ पे डिग्री के लिए यहाँ पे, उसके बाद आईटीआई के लिए यहाँ पे अगर कोर्स कर रहा है तो यहाँ पे, मतलब ये सभी लोग आईटी के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। तो कंसेप्ट आईटी एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 4 साल कर रहे हो या 1 महीने का कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आईटी की एक बेसिक कंसेप्ट की आईटी करना है मतलब मुझे क्या करना है। आपको डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप डिग्री भी कर सकते हैं, आप 1 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं। अभी एक चीज है गाइस कि जो आपको बताना जरूरी है यहाँ पे। आईटी को सीखते टाइम ना आपको 2-3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपका जो इंटरेस्ट है वो आईटी के किस फील्ड के अकॉर्डिंग है। अभी आईटी में होता क्या है गाइस, आईटी में हम 2 टाइप्स के फील्ड को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, जिसमें हमें कोडिंग के बारे में पता है, और जो सेकंड फील्ड है जहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे नॉन कोडिंग के बारे में पता है। तो यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग को हमने डिवाइड कर दिया। अभी कोडिंग में क्या क्या चीजें आती है, आपका कोडिंग में आता है सी++, उसके बाद आता है जावा, जावा में भी थोड़ा सा है जावा एडवांस, उसके बाद आता है पाइथन, पाइथन के बाद आता है आपका डॉट नेट, डॉट नेट के बाद आता है बहुत सारे ओरेकल, ये वो पीएचपी भी होता है, पीएचपी के बाद आपका आता है एचटीएमएल, एचटीएमएल के बाद आता है सीएसएस। तो ये सारे कुछ है जो वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं साइट्स, कुछ है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लगने वाली साइट्स है, कुछ है जो कि बेस है किसी प्रोग्राम्स का। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं जो कोडिंग में पढ़ाई जाती है, कोडिंग में सिखाई जाती है। बट क्वेश्चन है गाइस कि यहाँ पे कोडिंग कितने लोगों को आती है, क्योंकि हर एक
मास्टर्स नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को बेसिक्स ही आती है बट वो उसके आगे नहीं जा पाता या फिर उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप यहाँ से वेरियस ऑप्शंस है आपके लिए। आप अगर एंड्रॉयड या फिर ऐप डेवलपमेंट के लिए भी चले गए ना, तो आपके पास जैसे iOS के ऊपर भी काम करने का चांस मिल सकता है या फिर एंड्रॉयड ओएस के ऊपर भी काम करने का चांस मिल सकता है यहाँ पे। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी फील्ड आप इसमें चूज करो। मान लो कि आपको सी प्लस प्लस बहुत अच्छी तरह से आता है, तो इसमें आप मंथली 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी कमा सकते हो। आपको जावा आता है तो जावा पे भी आप 2-3 लाख कमा सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो पैकेज है वो 90 लाख तक भी मिलता है। यहाँ पे पूना सिटी, मुंबई सिटी में भी इतना पैकेज मिलता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपको अगर इंटरेस्ट हो तभी ये चीजें समझ में आती है और तभी ये चीजों का बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। तो एज अ हॉबी बोल के आप इस चीज को कर रहे हो, सो डेफिनेटली 100% आपको इस चीज में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट इसमें भी रिस्क है गाइस। मैं हमेशा कहता हूँ कि विदाउट रिस्क आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन नॉन कोडिंग की बात करें ना गाइस, तो नॉन कोडिंग एक सिंपल सा है। यहाँ पे हम वेरियस डिपार्टमेंट्स को कंसिडर करें नॉन कोडिंग में। जैसे बहुत बार होता क्या है ना कि नॉन कोडिंग में हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें कोडिंग नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं गाइस कि इस इंडस्ट्री को ना हम वेरियस वे से डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ना नॉन कोडिंग, तो इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आईएमएस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। तीसरा मार्केटिंग, या फिर फोर्थ कोई भी आउटसोर्स किए हुए बिजनेसेस जैसे बीपीओ, केपीओ, कॉल सेंटर्स। टेक्निकली हम उनको केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, केपीओ स्टैंडर्ड वे से, जो कि टेक्निकली फील्ड में आते हैं। तो इनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी आईएमएस एक बहुत मेजर फील्ड है। मेजर का मतलब आईएमएस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं करियर करने के लिए। आईएमएस में आप क्या क्या कर सकते हो गाइज। यहाँ पे मान लो आपको कोडिंग नहीं आती है ना, तो आप सर्वर पे जा सकते हो। सर्वर के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, तो सर्वर पे भी आप जा सकते हो। उसके बाद सर्वर में भी वेरियस ऑप्शंस है। जैसे आपने विंडोज का MCSA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एसोसिएट, तो यहाँ पे MCS से कर सकते हो। आप लिनक्स का कोर्स कर सकते हो जिसको RHCE या फिर RHCSA ये कहा जाता है, या फिर आप नेटवर्किंग का कोर्स कर सकते हो जिसको CCNA, या फिर आगे चल के CCNP, CCNEX या एक्सपर्टीज लेवल पे भी इस चीज को यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास रहते हैं आईटी में करियर करने के लिए। उसके बाद वेरियस ऑप्शंस है। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में भी आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। आपको AWS का कोर्स मिलेगा, आपको अजूर का कोर्स मिलेगा, आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का कोर्स मिलेगा। या फिर बात करते हैं दूसरे कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे BI का भी एक ऑप्शन है, पावर ऑटोमेशंस का भी ऑप्शन है, मशीन लर्निंग का भी ऑप्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं जो कि आईटी में आते हैं, और आईटी में आप कर सकते हो इन IMS सेक्टर्स। एक ही सेक्टर्स मतलब एक सेक्टर्स के अंदर आपको 40+ ऐसे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेस मिलेंगे ना करियर करने के लिए। और इसमें नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा ज्यादा रहती है। तो आईटी में अगर आपको कोडिंग्स भी नहीं आती है ना यहाँ पे ये चीज, तो भी कोई बात नहीं है, आप आईएमएस में फुल टाइम कोर्स करके ये करियर कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको सच में आईटी में कुछ नहीं आता है, आप नॉन टेक्निकल से हो, तो आप एमसीएसए को जा सकते हो या फिर रेड हैट का कोर्स कर सकते हो, सीसीएनए कर सकते हो, AWS कर सकते हो, या फिर अजूर का कोर्स कर सकते हो। मशीन लर्निंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कहता हूँ ना थोड़ा सा आपको क्लाउड कंप्यूटिंग्स या फिर थोड़ी बहुत कोडिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो सैंडविच बनता है उसका आगे चल के वो यहाँ पे सही से इम्प्लीमेंट हो सके। कहने का मतलब यही है गाइस कि थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे से इसमें काम करना पड़ेगा।
दूसरी चीज करते हैं सर्विसेज। अब ये सर्विसेज कौन सी होती है? सर्विसेज होती है बीपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मान लो किसी कंपनी को डॉक्यूमेंटेशंस का काम है, तो वो डॉक्यूमेंटेशंस का काम वो कंपनी किसी थर्ड पार्टी को देती है और थर्ड पार्टी उनको काम करा के लेती है। तो आईटी में भी ऐसा ही होता है। आईटी के जितने भी काम है डॉक्यूमेंटेशंस के, वो किसी कंपनी से करवा लेते हैं। तो यहाँ पे बीपीओ में भी आप आईटी का काम कर सकते हो। तो एक कोर्स है। कॉल सेंटर्स, यहाँ पे कॉल सेंटर्स का मतलब आता है टेक सपोर्ट या फिर टेक्निकल कॉलिंग सपोर्ट या वॉइस सपोर्ट। तो ये टेक सपोर्ट का एक पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि कॉलिंग सपोर्ट्स भी यहाँ पे आता है। यहाँ पे बात करते हैं बीपीओ, कॉल सेंटर्स। उसके बाद केपीओ की बात की मैंने, नॉलेज प्रोसेस ओरिएंटेड आउटसोर्सिंग के बारे में, कि यहाँ पे केपीओ भी एक है। मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग में मल्टीपल है। आईटी रिलेटेड सर्विसेज को आपको मार्केटिंग करना है। जैसे आईटी का कोई बिजनेस है, जैसे मान लो कि रिसेंटली कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है मार्केट में, जैसे कोई सर्विसेज हो जो लाइसेंस बेस हो, जैसे कटिया हो, एंसा हो, मेटा हो, या फिर जो कुछ भी रिसेंट मैटलैब हो, जो कुछ भी रिसेंट विंडोज हो, लिनक्स हो, लिनक्स का जो रेड हैट वर्जन है, या फिर बात करते हैं कि जितने भी मार्केट में ट्रेंडिंग सप्लायर्स है तो उनके लाइसेंस है, वो लाइसेंस बेचते हैं, तो उनके बारे में भी मार्केटिंग्स में भी आप आईटी में जा सकते हो। हर एक सेक्टर्स में आपको टॉप सैलरी मिलेगी। मैंने हमेशा आपको दो तीन चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर्स है। आईटी को आप अगर एज ए विंडोज बोल के देख रहे हो, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, सीसीएनए सर्वर, क्लाउड सर्वर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईटी में आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ब्रांच में आपको लगभग 40 प्लस ऐसे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेस मिलेंगे जहां पे आप करियर कर सकते हो। सो आगे चल के जितने भी चांसेस है, मान लो कि आपको आईटी में जॉब करना है ना, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ 100 प्लस ऐसे ब्रांचेस है आईटी में जिनमें आप करियर करके मंथली 1 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है गाइस। 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाना भी आईटी में बहुत आसान है। बट आपको टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज के बारे में पता करना होगा कि +100 पे कौन से कोर्स आते और इनमें से आपके लिए कौन सा कोर्स सही है। तो मैंने जस्ट आईटी को डिवाइड किया है 2 टेक्नोलॉजीज में, जहां पे मैंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बारे में अभी तक बात नहीं की, जस्ट कोडिंग और नॉन कोडिंग के ऊपर इसको डिवाइड किया है। इसके बारे में अगर किसी के मन में डाउट्स होंगे ना गाइस, कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। होप आपको आईटी के बारे में पता चल गया बेसिक्स। अभी बात करते हैं आईटी के सैलरी के बारे में। यहाँ पे किसको कितनी सैलरी मिलती है, कोडिंग और नॉन कोडिंग को सैलरी का क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ये मैंने मेरे जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, 8 ईयर के एक्सपीरियंस से सीखा है गाइस। कोई बंदा अगर कोडिंग में जा रहा है और सी प्रोग्रामिंग में जा रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उसको जो नॉलेज होता है वो एज अ थियोरेटिकल नॉलेज होता है, थियरी बेस होता है। सो थियरी बेस्ड नॉलेज को वैल्यू नहीं रहती। तो उसका जो करियर है वो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होता है। मान लो 2 लाख रुपए पर एनम, सालाना 2 लाख, मतलब इसको महीने के कितने मिल रहे हैं गाइज, अगर इसको हम 12 से डिवाइड करें या फिर 2.4 करें एवरेज, तो 20,000 रुपए पर मंथ हो रहा है। ठीक है, 20 में से बंदे को इन हैंड कितने आएंगे, पकड़ के चलो कट चाट के 16-17 हज़ार रुपए इन हैंड आएंगे, 16 से 17 हज़ार रुपए इन हैंड इसके लिए। बट अगर आप इस पोजीशंस में आपके 2 या 3 साल निकाल लेते हो, तो बाद में आपका जो मिनिमम पैकेज होगा वो होगा 10 लाख रुपीज, जो कि इसमें आता है। और आपकी जो सैलरी होगी वहां पे 70 से 80 हज़ार रुपए पर मंथ की मिलेगी। बट ये कब मिलेगा, जब आपको प्रॉपर कोडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आने के बाद ये चीजें मिलती है। तो कोडिंग में बहुत सैलरी मिलती है, ये कंसेप्ट मार्केट में बहुत गलत है। मान लो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, 100 लोग कोडिंग में काम कर रहे हैं। सो 100 में से मान लो 20 लोगों को स्टार्टिंग में ही 15-20 लाख का पैकेज मिलता है, बट सभी लोगों को उतना पैकेज नहीं मिलता। इसमें से 80% ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लो लेवल सैलरी पे स्टार्ट करनी पड़ती है, बट ये दी एंड नहीं है। इसके बाद अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस इसके साथ अटैच कर लेते हो ना, तो बाद में आपको ग्रोथ इसमें हमेशा मिलती है। अगर ग्राफ की बात करेंगे ना, आपके नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि आपका ईयर एक्सपीरियंस 1 2 3
ऐसा रहा। और सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे मान लो इसकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख सैलरी। तो आपका जो ग्राफ है ना, जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ जाते हैं ना, आपका ग्राफ ऊपर जाता है। मान लो 3 साल में क्या पता आपको कितनी सैलरी मिले यहाँ पे। तो ये चीजें भी यहाँ पे मैंडेटरी है, समझ लेना कि कोडिंग में ज्यादा सैलरी मिलती है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सैलरी को देख के कोडिंग करते कि कोडिंग में करियर होगा, बट ये नहीं है। कोडिंग का बेनिफिट है कि आपको करियर ग्रोथ मिलेगी, बट कोडिंग का ये बेनिफिट नहीं कि आपको इसमें सैलरी ज्यादा मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट में आपका फेल्योर हो सकता है, बट ये फेल्योर आपका परमानेंट नहीं है। जैसे ही आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस आता है तो डेफिनेटली आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ने वाली है। इसमें मुझे रिस्क लगने वाले फैक्टर्स है कि मान लो 100 लोग अगर कोडिंग का स्टडी कर रहे हैं तो 100 लोगों में से 70% लोगों को कोडिंग का नॉलेज ही नहीं होता है। और 70 में से मान लो कि 20 लोग या 20% लोग सक्सेसफुल होते हैं और यहाँ पे 50% लोग फेल हो जाते हैं। ये कंसेप्ट भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कोडिंग की स्टडी करते, बट 1 साल बाद वो ऐसा रियलाइज करते हैं कि उनको इसमें प्रॉपर वे से कोडिंग नहीं आ रही है, तो वो आगे चल के अपनी ब्रांच चेंज कर लेते। सो गाइज ये सही है, उन्होंने जो डिसीजंस लिया है उस टाइम पे वो सही है, वो डिसीजंस वो बहुत ही मैंडेटरी है। लेकिन 2-3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आपका जो डिसीजन है वो चेंज करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में कीजिए। क्योंकि यहाँ पे 1 साल अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं और अगर आप कोडिंग में करियर नहीं बना पा रहे, तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप आगे भी आईटी के जितने भी मैंने ब्रांचेस के बारे में बात की थी ना स्टार्टिंग में, उनमें करियर कर सकते हो। तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग में जा सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे गाइस तो अभी सी++, जावा, उसके बाद पीएचपी, उसके बाद डॉट नेट, उसके बाद पाइथन, पाइथन के बाद अभी जितने भी मार्केट में ट्रेंडिंग कोर्सेस है ना, उन सबको सैलरी बहुत हाई मिलती है। तो आपको इसमें सैलरी के बारे में सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है और नहीं भी करनी चाहिए, बहुत आसान है। सैलरी के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट ये बहुत ही रॉन्ग वे है। सैलरी के लिए आपको काम नहीं करना है, आपको आपके पोजीशंस को ग्रो करने के लिए काम करना है। यहाँ पे ज्यादा दूर करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आज का सोचते हैं कि मुझे स्टार्टिंग पैकेज अगर 10 लाख का मिल गया तो 10 साल बाद आपका पैकेज भी बढ़ जाएगा गाइस। बट आपका जो काम करने का पैशन है वो पैशन भी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम सही तरीके से करने के लिए उसका नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज आप ये काम नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं नॉन कोडिंग के बारे में, जहां पे नॉन कोडिंग लोगों का क्या कंडीशंस है मार्केट में, सैलरी को लेके इन लोगों का क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली ये बातें प्रूव हो चुकी है इसकी नॉन कोडिंग में भी आप बहुत सारी सैलरी लाख रुपए मंथ भी कमा सकते हो, वो भी प्रूवन वे से। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ट्रेंडिंग सर्टिफिकेशंस है। जैसे मार्केट में अभी क्या है, AWS, उसके बाद अजूर, ये क्लाउड के प्लेटफॉर्म्स है जिनमें सैलरी बहुत अच्छी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बीआई, पावर बीआई कुछ भी कह लो, इनमें भी टॉप की सैलरी मिलेंगी आपको। अगर मैं बात करूं सर्वर लेवल की, तो आपको अगर MCSA और लिनक्स, रेड हैट और CCNA, इनका अगर प्रॉपर नॉलेज हो ना, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं, और प्रॉपर नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो, तो लगभग पकड़ के चलो कि आपको अगर 2 साल का विंडोज एडमिन का एक्सपीरियंस हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं मैं इसको, तो आपको 6 लाख 2 साल बाद, यानी आपको मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस है विंडोज का, तो आपको कम से कम 15 लाख पर एनम की सैलरी मिलनी चाहिए एवरेज। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आईटी के रिलेटेड ट्रेंडिंग सर्टिफिकेशंस, क्योंकि हर एक कंपनी में ये लोग लगने वाले, ये मैंडेटरी लोग हैं, ये ड्राइवर्स है, ये ड्राइव करते हैं कंपनीज को। तो इनकी जरूरत, टैलेंटेड लोगों की जरूरत कंपनी को होनी चाहिए, होती है गाइस, होनी चाहिए मतलब होती है। तो जो कंपनी सच में ट्रेंडिंग है, टॉप है, ग्रोथ कर रही है, वो ख्याल रखती है अपने एम्प्लॉयज का इतने पैकेज पे। आपको इन चीजों पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको मान लो कि इसके बाहर जाना है, तो आप BPO, KPO, उसके बाद कॉल सेंटर्स, उसके बाद डेस्कटॉप सपोर्ट, उसके बाद सर्विस डेस्क, सर्विस डेस्क को हम हेल्प डेस्क भी बोलते हैं,
तो हेल्प डेस्क के भी ऊपर बहुत सारे जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो उनमें भी आपको लगभग उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो सैलरी को लेके कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चंस या फिर कोई पॉइंट्स आपके मन में नहीं होने चाहिए कि ये किस तरह से है, क्या है, या फिर किस तरह से होगा। आईटी में वीडियो बना रहा होगा इस, तो आईटी के बारे में बहुत कुछ एक्सपीरियंस है मुझे, और आईटी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ हमेशा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आईटी में कौन सा कोर्स करूं, या फिर आईटी में किस किस सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं स्टडी करूं। बहुत सारे लोग 12th पास आउट है, मान लो कि उनको नॉन टेक्निकल है, या फिर बहुत सारे लोग डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी उन्होंने, कुछ लोगों ने नॉन टेक्निकल जैसे केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इसमें डिप्लोमा किया है। तो उन लोगों को बेसिक रिकमेंडेशन यही है ना गाइस, क्या करना चाहिए। तो बेसिक रिकमेंडेशन है कि आपको कोई ना कोई कोर्स करना बहुत जरूरी है। कोई भी कोर्स करो, जैसे आप कोडिंग में जाना चाहते हो ना, तो अभी तक मेरे वीडियो को देखने के बाद तो समझ गए होंगे कोडिंग में जाने के लिए कौन से सर्टिफिकेशन है। कोडिंग में जा सकते हो, नॉन कोडिंग में जाना है तो आप नॉन कोडिंग में भी जा सकते हो। और नॉन कोडिंग में जाने के लिए भी आप कम से कम 4 साल का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से, और यहाँ पे लगभग 1 महीने का भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से कम 1 मंथ, मैक्सिमम 4 ईयर। आपको जितना टाइम है, आप जितना सीखना चाहते हो इसमें कर सकते हो, इसमें भी वैसा ही है। तो ऑप्शंस है आपके पास, ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो कि आप 10,000 रुपए दे के 1 महीने में कोई सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर ले, और उसके बाद तुरंत आपको किसी कंपनी में जॉब मिल गया, तो ये सर्टिफिकेशंस के पैसे तो आप यूं ही निकाल लेते हो। तो करियर बनाने के लिए ना सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी है, बट सर्टिफिकेशंस के बाद जो आईटी में लगने वाली इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपको आना बहुत जरूरी है। आईटी को सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपका इंटरेस्ट, मान लो कि कोई आदमी है यहाँ पे, इसको किसी XYZ चीज में इंटरेस्ट है, और अगर वो बंदा वो चीज नहीं कर रहा है, तो ज्यादा देर तक आप इस चीज में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। मान लो कि आपको कोडिंग नहीं आती और मैंने आपको कोडिंग सिखाने की बोली, आपने सी के सिंटैक्स सीख लिए, बट आपको सिंटैक्स को यूज करते नहीं आता, या फिर नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका इसमें लॉजिक नहीं चलता है। लेकिन वही बंदा अगर लिनक्स या विंडोज या सीसीएनए में चला जाए नॉन कोडिंग में, तो वहां पे वो बेटर परफॉर्म कर सकता है दैन दी कोडिंग। तो लगभग कोर्स करते टाइम भी ना लोग ऐसे ही कोर्स करते हैं, मैं सी कर रहा हूँ, मैं जावा कर रहा हूँ, मैं पीएचपी कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है, बट वो सुनते हैं कि मेरे दोस्त को मान लो कि 20 लाख का पैकेज मिल गया साल का, तो मुझे भी कम से कम 10 लाख का तो मिल जाएगा, तो मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। गाइज, हो सकता है आपको पैकेज भी मिल जाए, बट आगे चल के आपको ये चीजें अगर समझ में नहीं आ गई ना, तो जो वर्क प्रोफाइल है आपका वो करप्ट हो जाएगा। यहाँ पे जॉब में आपको बहुत प्रेशर सहना पड़ेगा। सो रिकमेंडेशंस है कि आईटी में ऐसे थाउजेंड्स प्लस कोर्सेस है, 100 प्लस कोर्सेस है जो कि टॉप कोर्सेस है, जिनकी सैलरी भी टॉप सैलरी है। तो आपको इन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्मार्ट वे से काम करेंगे ना, आप स्मार्ट वे से, तो आपको ये चीजें आराम से यहाँ पे मिल जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बातें नहीं है, बट ये चीजें समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आजकल मार्केट में भागते हैं सैलरी को लेके अपने पैशन को छोड़ के। सो बेटर वे, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया गाइस, क्योंकि ये वीडियो मैंने एक एज अ मोटिवेशन तौर पे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ही चीज समझानी है कि करियर कर सकते हो। करियर को लेके आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप साल के मान लो 15 20 30, या फिर मान लो कि आप साल के 40 लाख भी कमा सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है मैं कहता हूँ। बट ये 40 लाख कमाते टाइम ना आपको पैशन को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने ये बातें अपने सराउंडिंग में देखी है, लोगों को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट वो चीजें वो कर रहे हैं। तो एक तो वो प्रोडक्शंस या फिर जो सराउंडिंग परफॉर्मेंस है उसको डाउन कर देते, या फिर खुद के कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते। क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये बात हमेशा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी लाइफ को भी जीना है, तो इस चीज को पैशन पे
यूज या फिर पैशन में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने का मोटिव आपको डाइवर्ट करना नहीं है, बट चीजें समझाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में आज लोग, अगर आप किसी कंसल्टेंट या काउंसलिंग के पास चले जाएंगे ना, वो आपको क्लाउड प्रेफर करेगा, क्लाउड। और मान लो 100 लोग विजिट कर रहे हैं दिन में, तो 100 में से 95 लोगों को क्लाउड के बारे में बता रहे हैं कि आईटी में क्लाउड है, वो क्लाउड करो। क्लाउड में क्या है, आप AWS करो या फिर आप अजूर करो और आपका करियर बन जाएगा। बट दिस इज नॉट अ ट्रू वे, दिस इज नॉट अ फाइनल। आप इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हो, इससे भी आगे कुछ सोच सकते हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर सकते हो। बट एक कब, जब आपको, अगर मैं कहूँ 10 चीजें और 10 चीजों के बारे में पता है, तब आप किसी एक को चूज कर सकते हो। 10 में से आपने 2 ही चीजों के बारे में पढ़ा है और 8 चीजें आपको पता ही नहीं है, तो इसके बारे में सोचने के लिए आपके दिमाग में वो सोच भी नहीं आएगी गाइस, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे यही इंफॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है कि ये 10 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, और इन 10 चीजों में से किसी 2 चीजों को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। गाइस ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, सो कोशिश इस वीडियो को ब्रेक करने की। यहाँ पे आगे चल के, आगे के वीडियो में हम आईटी के बारे में कुछ बची हुई चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि आईटी में करियर करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट्स को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।